आदमी ने देखा कि उसके बेटे की टीचर को उसका एक्स बॉयफ्रेंड परेशान कर रहा था। अपने बेटे को कार में बैठाने के बाद वह तुरंत उसकी मदद करने पहुंच गया, लेकिन महिला के एक्स बॉयफ्रेंड ने उस पर बीच में पड़ने का आरोप लगाया और बार बार महिला को पकड़ने की कोशिश करने लगा। आखिर आदमी का गुस्सा फूट पड़ा और उसने उसे लात मार दी। फिर दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। आखिर में दोनों को चोट लगी, इसलिए महिला आदमी को हॉस्पिटल ले गई ताकि उसका इलाज हो सके। जब महिला मेडिकल बिल भरने वाली थी तभी उसने फॉर्म में देखा कि आदमी की मैरिटल स्टेटस में अनमैरिड लिखा था। वह हैरान हो गई क्योंकि आदमी का एक प्यारा बेटा था, इसलिए उसने सोचा कि शायद वह शादी से पहले ही पिता बन गया होगा। बिल भरने के बाद महिला ने उसे दवा दी। आदमी ने उसका कॉन्टैक्ट नंबर मांगा और कहा अगर तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड फिर परेशान करे तो मुझे फोन करना। लेकिन जैसे ही महिला ने फोन अनलॉक किया, गलती से उसके एक्स बॉयफ्रेंड का वॉइस मैसेज चल गया। उसमें वह कह रहा था, उस आदमी की चेस्ट मुझसे छोटी है, मैं उससे बेहतर हूँ। महिला जल्दी से बोली कि वह बकवास कर रहा है और तुरंत एलिवेटर में भाग गई। आदमी भी एलिवेटर में आया, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोग उसे धक्का देकर सीधे महिला के बिल्कुल पास ले आए। एलिवेटर इतना भरा हुआ था कि उसे महिला के बहुत करीब खड़ा होना पड़ा। अचानक माहौल अजीब भी हो गया और थोड़ा रोमांटिक भी। जैसे ही एलिवेटर पहली मंजिल पर पहुंचा, महिला जल्दी से बाहर निकल गई। अगले दिन महिला उस फिश शॉप पर पहुंची जो आदमी की थी। उसने उसे एक ऑइंटमेंट दी और कहा कि वह अपनी चोट पर लगा ले। उसी समय महिला ने एक फिश टैंक देखा और तुरंत कहा कि वह उसे खरीदना चाहती है। वह उसे काम के बाद लेने वाली थी, लेकिन आदमी बोला मैं सारी फिश सप्लाई तैयार कर दूंगा और जब मैं अपने बेटे को स्कूल से लेने आऊंगा तब तुम्हें दे दूंगा। महिला मान गई। फिर उसने कहा अगर बच्चे की माँ नहीं है तो एक पिता होने के नाते तुम्हें उसकी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आदमी ने बताया कि लड़का उसका अडॉप्टेड सन है, इसलिए उसकी कोई माँ नहीं है। तभी छोटा लड़का दौड़ता हुआ आया और उससे उसे स्कूल छोड़ने को कहने लगा। उसी समय महिला का फियांसे भी वहाँ आ गया। वह समझ गया कि आदमी महिला को पसंद करता है, इसलिए उसने जानबूझकर खुद को महिला का फियांसे बताया। आदमी ने उसका दिया हुआ बिजनेस कार्ड नहीं लिया और महिला से कहा कि वह छोटे लड़के को स्कूल छोड़ दे, क्योंकि रास्ता एक ही था। महिला मान गई। किंडरगार्टन खत्म होने के बाद आदमी फिश टैंक लेकर लड़के को लेने पहुंचा। वह खुद फिश टैंक महिला को देना चाहता था, लेकिन दूसरी टीचर ने बताया कि उसका फियांसे उसे पहले ही ले गया है। उधर महिला नाराज थी क्योंकि उसके फियांसे ने बिना पूछे उसे कैंपिंग पर चलने के लिए मजबूर किया था। असल में महिला अपने फियांसे से सच में प्यार नहीं करती थी। उसने सिर्फ इसलिए एंगेजमेंट के लिए हाँ की थी क्योंकि उसके माता पिता उसे पसंद करते थे। महिला ने आदमी को मैसेज भेजा कि उसका वादा तोड़ने का इरादा नहीं था और वह अगले दिन फिश टैंक ले जाएगी, लेकिन तभी उसका फियांसे वहाँ आ गया और गलती से महिला ने आदमी को कॉल कर दिया। उसे पता ही नहीं चला कि आदमी ने कॉल उठा लिया है। उसने फोन को उल्टा करके टेबल पर रख दिया। महिला के फियांसे ने कहा कि उसकी जॉब का ट्रांसफर एक बड़े शहर में हो गया है और वह चाहता है कि महिला भी उसके साथ वहाँ चले। ये सुनने के बाद महिला ने पहली बार उसे साफ मना कर दिया। अब वह अपने रिश्ते के बारे में दोबारा सोचने लगी थी। आखिर में उसने अपने फियांसे से ब्रेकअप कर लिया क्योंकि अब वह सिर्फ अपने माता पिता को खुश करने के लिए अपनी भावनाओं की कुर्बानी नहीं देना चाहती थी। जैसे ही आदमी ने सुना कि दोनों का ब्रेकअप हो रहा है, उसने तुरंत कॉल काट दी और महिला से मिलने भागा। असल में दोनों पहली मुलाकात से ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन जैसे ही वह वहाँ पहुंचा उसने देखा कि फियांसे महिला का हाथ पकड़े हुए था।